प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी इस विषय के अंतर्गत आज हम सीख वाली इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका है सुनीता। परिचय: जन्म 29 जनवरी 1954, सालवन, हरियाणा। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज सरस कहानियाँ लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ आलेख छपे हैं। आपने विभिन्न कहानियों, कविताओं का अनुवाद भी किया है। प्रमुख कृतियाँ: साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियाँ, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियाँ, बुढ़िया की पोती आदि। इनकी महान युग नायकों पर लिखी जीवन परक पुस्तक धुन के पक्के खासी चर्चित हुई हैं। गद्य संबंधी वर्णनात्मक कहानी: जीवन के किसी घटना का रोचक, प्रवाही, विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। शब्द संसार: सीख, पतला कड़ा डंठल, दिलेर, बहादुर, वीर, साहसी, खुशमिजाज, प्रसन्नचित्त, दबंग, जबरा, प्रभावशाली, हमदर्दी, सहानुभूति, मर्तबान, परनी, सब्र, धैर्य, दिलचस्प, मनोरंजक। मुहावरे: उड़न छू हो जाना, भाग जाना, बलैया लेना, वात्सल्य प्रकट करना। पाठ से: सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई। बड़े भी, छोटे भी, सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आई। तब 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ ही कम होंगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। हालांकि अकेले ही भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे। एक की 4 सुनाती थी, इसलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे। यूं भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सीख वाली ताई। खूब सांवला पक्का रंग, चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देख के ही डर जाए, और बोली ऐसी सख्त कड़वी कि जिसे 2-4 खरी खरी सुना दे उसे रात भर नींद ना आए। डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। नानी के कहने पर कभी कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चले जाती थी।
सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबात धुड़क देती और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती। आ बैठ, तनिक मक्खन निकालकर अभी लस्सी देती हूँ। नीना डरते डरते बैठ जाती और सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती। बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। सीख वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती। पूछती, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना? ले खा। और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती। कभी कभी वे चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती जाती और तवे से उतार कर मक्के की गरम रोटी खिलाती, ऊपर ढेर सा मक्खन। नीना का जी खुश हो जाता। हालांकि जाने क्या बात थी कि सीख वाली ताई के इतना प्यार जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी सी रहती। लगता बस अभी सीख वाली ताई सुर बदलने ही वाली है और फिर ऐसे कड़वे बोल सुनाएंगी कि रोते रोते भाग कर जाना होगा। मगर आश्चर्य, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती थी। कभी कभार रूखा भले ही बोल दे, पर डांटा कभी नहीं। सच तो यह है कि नीना उन्हें अच्छी लगती थी। शायद इसलिए कि नीना की भूली बातें सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती और फिर उन्हें भी रस आने लगता। सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोहरी होती जाती। उनकी कहानियां थी ही ऐसी मजेदार। पिद्दी पिद्दे की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। जितनी बार सुनाती खूब हंसती। हंसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोर से भर जाता था। कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती। सुनकर सीख वाली ताई खूब हैरान होती। मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में? बता बेटी, और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में? यूं थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता। इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतना प्यार करने लगी? सीख वाली ताई को आँख से थोड़ा कम सूझने लगा है, यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। हुआ यह कि एक बार नीना को घी बूरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। घी बूरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ ताई घी में कहीं बूरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रही। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई? ये बूरा नहीं नमक है। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई। क्या करूं बेटी, आँख से कुछ सूझता ही नहीं। अच्छा हुआ जो तूने देख लिया। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआंसा हो गया। गांव में कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था, तो भला वे अपना दुख किससे कहती?